हेलो दोस्तों, दिस इज शिव। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दृष्टि इसका वार्षिक करंट अफेयर 2026 का है। और इसमें ये समझेंगे कि नवंबर में एक करंट में चल रहा था न्यायाधीश को लेकर, मतलब न्यायाधीश के द्वारा, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि न्यायपालिका के द्वारा अधिकरण से संबंधित कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया गया, उसी को हम समझेंगे। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स में है, तो खोलेंगे। दृष्टि का है, ये रहा, पेज नंबर 5 पे है। आप लोग भी देख सकते हैं, यदि आप लोग को मिला होगा तो देख सकते हैं। हालांकि मैंने पढ़ा है और मैं फिर से पढ़ता भी हूँ, और यदि कुछ नहीं समझ आता है तो मैं इसको समझाने की पूरा प्रयत्न करूँगा। बेसिकली था टॉपिक कुछ इस प्रकार की, अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान जो है खारिज कर दिए गए थे न्यायालय के द्वारा, उसके बारे में ये चर्चा करता है। तो ये सुर्खियों में इसलिए था कि नवंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। जैसे एक था तो एज को लेकर, मतलब आयु से संबंधित था तो उसको रद्द किया, और मतलब एक अध्यक्ष की आयु के संबंधित था, एक सदस्य के संबंधित था तो उसको 4 वर्ष का था तो उसको रद्द कर दिया था। तो इसमें था कि कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया, और यह कहते हुए कि ये प्रावधान केंद्र सरकार के अधिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल की नियुक्ति और कार्यकाल और संचालन पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के रद्द होने के कुछ प्रावधान नियुक्तियों के लिए, जैसे न्यूनतम आयु 50 वर्ष था, तो इन प्रावधानों को मनमाने तरीके करार देते हुए रद्द किया गया, क्योंकि ये योग्य युवाओं और युवा वकील और विशेषज्ञों के अधिकारों में नियुक्ति से बाहर कर देते थे। यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले के उन निर्णयों को उल्लंघन करता जिनमें मतलब 10 वर्षों के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को पात्र माना गया था। तो इसके संबंध में उसने मतलब तमाम प्रकार कर दिया। न्यायिक स्वतंत्रता, जैसे अध्यक्ष और सदस्य को 4 वर्षीय कार्यकाल को लेकर न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित मतलब कुछ उल्लंघन हो रहा था, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, उसके उल्लंघन के आधार पर उसको किया गया। और सरकार के लिए प्रत्येक रिक्त पद 2 नामों की पैनल जो है उसके संदर्भ में मतलब किया गया। नियुक्तियों में कार्यपालिका और विशेषाधिकार विवेकाधिकार शक्तियों को सीमित करने के लिए अदालत ने दिशा निर्देश दिया। प्रत्येक पद के लिए खोज सह चयन समिति मतलब केवल एक ही नाम की अनुशंसा करेगी। ऐसे संदर्भ में उसने ये प्रावधान को मतलब परिभाषित करते हुए बताया। सिविल सेवकों के समान सेवा शर्तें, उसको लेकर पृथक्करण, जो आर्टिकल 50 में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर उल्लंघन हो रहा था, उस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के द्वारा इसको अवैध घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों को विधायी रूप से निष्प्रभावी करना। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2021 के अधिकरण अध्यादेश के कुछ प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करता था, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निरस्त कर चुका था। यही संदर्भ था दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग।